यह राजा दिलीप की नंदिनी गाय है। राजा दिलीप एक बार हिमालय पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर संतान प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया, बल्कि संतान प्राप्ति का निमित्त था। राजा दिलीप माता नंदिनी के पीछे पीछे बराबर चलते फिरते थे। जब नंदिनी खड़ी होती थी तो राजा खड़ा होते थे। जब नंदिनी चलती थी तब राजा चलते थे, और जब नंदिनी बैठती थी तब राजा बैठते थे आसन लगाकर। जब नंदिनी जल पीती थी तब राजा जल पीने का इच्छुक हो जाता था। इस प्रकार राजा परछाई की तरह उस गाय के पीछे पीछे बना रहते थे। धैर्यता पूर्वक राजा ने गाय की जंगल में बहुत सेवा की। जाते समय राजलक्ष्मी को त्याग दिया। फिर अपने विशेष तेज के कारण वह छिप न सका। सबको मालूम हो गया कि राजा दिलीप ही हैं। इस प्रकार उस समय उस मत वाले हाथी की तरह प्रतीत होता था राजा, जिसकी मत रेखा बाहर न निकलती थी बल्कि अंदर छिपी रहती थी। राज चिन्हों से रचित राजा का चिन्ह छत्र और चामर होता है, परंतु वन में जाते समय उसने इन बाहरी चिन्हों को छोड़ दिया था, अर्थात जंगल में छत्र चामर लेकर राजा नहीं गया था। लेकिन फिर भी सब लोग राजा को पहचान गए। राजा नंदिनी की अनेक प्रकार से सेवा की। कुछ समय बीतने पर नंदिनी घोर जंगल में चली गई। वहां पर जाने के बाद नंदिनी ने राजा का परीक्षा ली, और फिर राजा ने देखा कि गुफा में नंदिनी चली गई है और उसके ऊपर एक लाल शेर बैठा हुआ है और कह रहा है कि अब मेरा आहार है, अब मैं इसको खा जाऊंगा। राजा देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर नंदिनी से कहने लगे, शेर से कहने लगे, हे शेर, तुम मुझको खा जाओ, मेरी नंदिनी को छोड़ दो। राजा वशिष्ठ की गाय है, इसकी मैं पुत्र प्राप्ति के लिए सेवा कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो। लेकिन वह शेर ने नहीं माना और कहा कि यह मेरा आहार है, मैं इसे अवश्य खाऊंगा। फिर भी नंदिनी माता ने राजा का परीक्षा ले रही थी।